ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। क्या साई बाबा तात्या को बचाने के लिए अपना भौतिक शरीर छोड़ दिए थे? कई भक्त इस सत्य को जानना चाहते हैं। मैंने भी इस विषय को जानने के लिए श्री साई सच्चरित्र कई बार पढ़ा। हालांकि श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 42 में बाबा की महासमाधि के आसपास की घटनाओं के बारे में बताया गया है। यहाँ माना गया है कि बाबा ने तात्या के बदले अपनी जान दे दी होगी। इस दिव्य ग्रंथ में लिखा गया है कि इस पवित्र काम के पीछे की असली कारण पता नहीं है, यह सिर्फ बाबा को ही पता है। यह इंसानी समझ से परे है। मुझे इस घटना का असली कारण श्रीमती पवनी निर्मला प्रभावती जी द्वारा तेलुगु भाषा में लिखित श्री शिरडी साईनाथ भागवतम के अध्याय 21 से पता चला है। आइए आज के इस एपिसोड में तात्या के बदले बाबा की महासमाधि की प्राप्ति के पीछे की सत्य को जाने। साई बाबा सर्वांतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। वे सब कुछ जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। एक बार रामचंद्र पाटिल नामक बाबा का एक भक्त गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। कई तरह के दवाइयाँ लेने के बावजूद उसका सेहत में कुछ सुधार नहीं मिलता। वह बहुत घबरा जाता है। पूरे समर्पण के साथ बाबा से प्रार्थना करता है। एक रात बाबा अचानक उसके बिस्तर के पास प्रकट होते हैं। तब पाटिल बाबा को वंदना करते हुए पैर पकड़कर पूछता है, बाबा, मैंने अपना सारा उम्मीद छोड़ दिया है। कृपया मुझे बताइए बाबा कि मैं कब मर रहा हूँ। तब बाबा उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, डरो मत, तुम्हारी मौत टाल दी गई है। तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझे तात्या की चिंता है। वह 1918 की विजयदशमी को अपना शरीर छोड़ देगा। यह बात किसी को मत बताना, तात्या को भी नहीं, क्योंकि वह डर जाएगा, कहते हैं बाबा। कुछ ही दिनों में रामचंद्र पाटिल ठीक हो जाता है, जैसे बाबा ने कहा था। लेकिन तात्या के बारे में कही गई भविष्यवाणी पाटिल पर भारी पड़ रही थी। बाबा की बातें कभी गलत नहीं होती, इसलिए पाटिल तात्या के भविष्य को लेकर डर में रहता था। उसने यह राज सिर्फ एक इंसान बालाशिंपी को बताया था। समय बीतने के साथ दोनों चुपचाप चिंता में रहने लगे। आखिरकार 1918 आ गया। जैसे जैसे दशहरा पास आ रहा था, तात्या बहुत बीमार पड़ जाता है और बिस्तर पर लेटे रहता है। बाबा भी बुखार से पीड़ित होते हैं। दिन ब दिन तात्या की हालत बिगड़ती जाती है। फिर भी वह लगातार बाबा का नाम याद करता और पुकारते रहता है। तात्या की हालत देख रामचंद्र पाटिल और शिंपी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्यवाणी का दिन विजयदशमी पास आ रहा था। विजयदशमी की सुबह तात्या की नसें बहुत धीमी हो जाती हैं। सबको लगा था कि तात्या का अंत करीब आ गया है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं किया था। अचानक तात्या ठीक हो जाता है और उनकी जगह बाबा अपना भौतिक शरीर छोड़ देते हैं। बाबा महासमाधि ले लेते हैं और तात्या बच जाता है। लोगों का मानना था कि बाबा ने तात्या को बचाने के लिए अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? श्री शिरडी साईनाथ भागवतम के अध्याय 21 में बताई गई इस दिव्य घटना के गहरे कारण को अब विस्तार से जानेंगे। जैसे जैसे तय समय पास आने लगता है, तात्या बेहोश पड़ा रहता है। वह हिल भी नहीं पाता। रामचंद्र पाटिल और शिंपी इस डर से भर जाते हैं कि बाबा की भविष्यवाणी कहीं सच न हो जाए। तात्या को बचाने के लिए वे बाबा से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। रामचंद्र पाटिल यह दुख सह नहीं पाता। घर जाते समय वह श्यामा के पास जाकर कहता है, श्यामा, मैं एक बात की वजह से बहुत परेशान हूँ। जब तक मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताता हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा ने दूसरों को बताने के लिए मना किया है। श्यामा पाटिल को भरोसा देते हुए कहता है, देखो पाटिल, मैं बाबा का करीबी भक्त हूँ। तुम मुझे बता सकते हो। बताओ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तब पाटिल तात्या के मृत्यु के बारे में बाबा की बताई गई भविष्यवाणी श्यामा को बताता है। बड़ी घबराहट के साथ वे दोनों तात्या का घर जाते हैं। वे देखते हैं कि तात्या बेहोश पड़ा रहता है। बेहोशी के बावजूद वह बाबा बाबा कहकर बड़बड़ाते रहता है और कहता है, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा और खुद बाबा को बूटीवाड़ा ले जाऊंगा। लेकिन श्यामा यह देखता है कि तात्या की हालत में कोई सुधार नहीं होता। वह दौड़ते हुए बाबा के पास जाकर तात्या को बचाने के लिए बाबा से विनती करता है।
श्यामा कहता है, बाबा आपको बताने पर भी आपने उसको ठीक नहीं किया है, वह अभी भी बिस्तर पर बेहोशी हालत में पड़ा है बाबा, कहकर श्यामा बाबा को बताता है। तब बाबा शक्ति से कहते हैं, क्या रे श्यामा, तुम्हें लगता है कि मैं उसका ख्याल नहीं रख रहा हूँ? अगर मैं नहीं तो क्या तुम रखोगे? इतने में रामचंद्र पाटिल भी बाबा को अपना डर बताता है। उसे भरोसा देते हुए बाबा कहते हैं, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, और दौड़कर मेरे पास आएगा और मुझे बूटीवाड़ा ले जाएगा। बाबा उनको घर जाकर भोजन करके आने को कहते हैं। वे घर जाने के बजाय सीधा तात्या के पास जाते हैं और तात्या को बेहोशी में पड़ा हुआ देखते हैं। तब अचानक श्यामा को बाबा की उनसे कही गई बातें याद आती हैं। बाबा ने एक बार कहा था, जब सब लोग मुझे पागल फ़कीर कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तब बाइजा माँ ने मुझे खिलाया और मेरा देखभाल किया। उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा मुझे माना। जंगलों तक भी मुझे ढूंढते हुए कांटों का चुभने का परवाह किए बिना मेरे लिए भोजन लाकर मुझे खिलाती थी बाइजा माँ। तो उनको कई वर्षों तक संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। उनके बुढ़ापे में तात्या पैदा हुआ था, इसी वजह वह तात्या को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। हमारे गुजर जाने के बाद तात्या का देखभाल कौन करेगा? साई, तुम ही हमेशा उसकी रक्षा करना कहती थी बाइजा माँ। बाबा ने कहा था कि मैं तात्या को बचाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो भी। तात्या के माता पिता के गुजर जाने के बाद बाबा ने तात्या की पूरी जिम्मेदारी ले रखा है। श्यामा बाबा की इन सब बातों को याद करता है। इतने में अचानक से वहाँ उपस्थित लोग तात्या का बड़ी जोर से चिल्लाना सुनते हैं। तात्या कहने लगता है, बाबा देर क्यों कर रहे हो, मुझे बचा लो बाबा। सबको लगा कि वह मरने वाला है। बस कुछ ही क्षण में एक चमत्कार होता है। पूरा कमरा एक बड़ी तेज चमकदार रोशनी से भर जाता है। किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, एक दूसरे को भी नहीं देख पाते। हवा का एक तेज झोंका आता है और एक बड़ी काली परछाई खिड़की से बाहर निकल जाती है, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसे भगा दिया हो। थोड़ी देर में रोशनी कम हो जाती है। तात्या अपनी आंखें खोलता है और उठ बैठता है। बोलने लगता है, क्या बाबा आप आ गए? आपने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ बाबा। वहाँ के सब तात्या को आराम करने का सलाह देते हैं। तब तात्या कहता है, अब मुझे कुछ बीमार नहीं रहा। एक काली राक्षस जैसी ताकत मुझ पर हमला कर रही थी। जब मैंने बाबा को पुकारा तो बाबा अपने सटका के साथ प्रकट होकर उस राक्षस पर वार किया और उसे भगा दिया। बाबा अपने हाथों से मेरे पूरे शरीर को स्पर्श किया और कहा, अब उठो, तैयार होकर जल्द आकर मुझे बूटीवाड़ा ले चलो। बाबा की कृपा से तात्या तुरंत खड़ा हो जाता है। श्यामा और रामचंद्र पाटिल बाबा के इस चमत्कार से हैरान हो जाते हैं। बाबा को मन ही मन में प्रणाम करते हैं। हालांकि वे तात्या को आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन तात्या कहता है, मैं नहा धोकर भोजन करके तैयार रहूँगा। हम तीनों मिलकर बाबा के पास जाएंगे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ मस्जिद में बाबा अधिकतर लोगों को भोजन करके आने के लिए भेज देते हैं। उस समय लक्ष्मीबाई शिंदे को बाबा नवविधा भक्ति के प्रतीक 9 सिक्के देते हैं और महलसापति से कहते हैं, तात्या पूरी तरह से अब ठीक हो गया है। मैंने उसकी बीमारी दूर कर दी है, वह जल्द ही यहाँ आएगा। कुछ ही समय बाद बाबा ने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया और 1918 के विजयदशमी के दोपहर करीब 2:30 पर बाबा महासमाधि ले लिए थे। श्री शिरडी साईनाथ भागवतम के अनुसार कि बाबा ने सच में तात्या की तय मौत को अपने ऊपर ले लिया था। वे तात्या को बचाने के लिए महासमाधि लिए थे। बाबा की असीम दया और बाइजा माँ से किए गए वादे की वजह से तात्या अगले 27 वर्षों तक खुशी भरे और सेहतमंद जीवन बिताया। आइए हम हमेशा बाबा का स्मरण करें और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत लीला के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।